खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मंगलवार को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति से जुड़े कई अहम और विवादित मुद्दों पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा, भाजपा सरकार और संगठन के बीच बेहतर सामंजस्य है। आजम खान के जेल जाने पर बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। देश की न्यायपालिका पर सभी को विश्वास होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, आजम खान ने अपने बेटे को विधायक बनाने की जल्दबाजी में कई गलतियां की, जिनका परिणाम उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। एसआईआर लिस्ट और मतदाता सूची पर मचा विवाद, कांग्रेस व विपक्ष पर साधा निशाना। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि एसआईआर सेंसिटिव, अर्जुलर, रिपीटर्स एंट्रीज सूची पूरी तरह एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। पात्र मतदाताओं को जोड़ने और अपात्र को हटाने का काम हो रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा दिए गए एक विवादित बयान पर उन्होंने कहा, कौन किसके बीच जाता है, किस तरह के तत्वों से इनकी आस्था जुड़ी है, देश जानता है। आतंकी वीडियो मामले पर कहा, बहुत संवेदनशील मुद्दा, एजेंसियां जांच कर रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस में हुई मारपीट पर प्रतिक्रिया। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की एक बैठक में कथित रूप से चप्पल चलने की घटना पर उन्होंने कहा, ये बहुत दुखद है, ये किसी भी समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। ये उनकी आंतरिक व्यवस्था, नेतृत्व क्षमता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये बयानबाजी मुरादाबाद में राजनीतिक हलचल को और तेज करती दिखी। मुरादाबाद यूपी से ब्यूरो रिपोर्ट। एफआईआर को लेकर लगातार कांग्रेस अब ट्रेनिंग करा रही है और लगातार उसका विरोध। आजम खान जी के मामले में तो कहना ये कि जैसी करनी वैसी भरनी। देश की न्यायपालिका में सबको विश्वास है और जिस प्रकार से आजम खान जी ने अपने बेटे को विधायक बनवाने में जल्दबाजी की, कानून का उल्लंघन किया, तो कानून का डंडा उनके ऊपर चला। जहां तक एसआईआर वाला विषय है, मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है और इसका मकसद केवल पात्र मतदाता लोगों को मतदाता सूची में जोड़ना है और अपात्र लोगों को हटाना है। एक संवैधानिक प्रक्रिया है और प्रेस में, अखबार में बयानबाजी करके सनसनी पैदा करने के बजाय अगर कोई शिकायत है, कोई शंका है, तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आयोग है, माननीय न्यायालय है। इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करने के बजाय, देश के संविधानों, संस्थाओं के प्रति अविश्वास के बजाय कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को कोर्ट में जाना चाहिए या माननीय निर्वाचन आयोग में शिकायत करनी चाहिए। जो ट्रेनिंग करा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर से लेकर, निश्चित रूप से सबका अधिकार है लोकतंत्र में और कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, लंबे समय तक कांग्रेस ने देश का नेतृत्व किया है, तो उन्हें अपनी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का अधिकार है। लेकिन देश में अनिश्चितता पैदा करना, एक नकारात्मक एजेंडा चलाना और देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, लोकतंत्र को कमजोर करना और मीडिया में इस प्रकार की सनसनीखेज बयान देकर देश में लोकतंत्र के प्रति अनास्था निर्माण करना, हम लोग उसकी निंदा करते हैं। और देश काराकांडी को लेकर के शुरुआत निश्चित रूप से संवैधानिक दल के नाते हमारा एक संवैधानिक व्यवस्था है और हमारी प्रक्रिया चुनाव की प्रदेश की पूरी हो गई है। जैसे भी केंद्र समझेगा बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा कर देंगे। हमारे लिए सब गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है, संकल्प है, हमारी सरकारें उसे पूरा कर रही हैं। हमने जिन जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए हैं वो सब सरकारों ने पूरा कर दी है। सरकार में और संगठन में बेहतर तालमेल है और उसी कड़ी में हम सब लोग आपस में मिलते बैठते रहते हैं। देखिए, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं एक आतंकी को भड़का हुआ नौजवान की तरह। अब सब लोग जानते हैं कि इन लोगों की आस्था किस प्रकार के तत्वों के बीच में, ये कांग्रेस के लोग हों, सपा के लोग हों, बसपा के लोग हों, ये हमेशा देश में अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ खड़े रहे। देखिए, बिहार में हार के बाद जो सामने आया, आतंकी ऊपर का एक वीडियो सामने आया, जिससे पहले हमले से ये बहुत संवेदनशील विषय है और देश की सुरक्षा एजेंसियां इस पर बहुत गहनता से जांच कर रही हैं।
और जांच में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे, जो लोग इन घटनाक्रमों में सम्मिलित पाए जाएंगे, विधि सम्मत कठोर कार्रवाई हमारी एजेंसियां सरकार करेगी। बिहार में राजनीति में बिहार की हार के बाद भी परिवार में आपस में झगड़े शुरू हुए, बेटियों को चप्पल से मारने की बात। अब ये दुखद है और रोहिणी आचार्य है, वो देश की बेटी है और देश की बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का बर्ताव निश्चित रूप से कोई समाज, सभ्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार का चुनाव समाप्त हो चुका है, अब संगठन में बदलाव एएमयू की जांच के लेकर बात हो रही है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।